द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन थगो प्रारंभ के समय और समाप्ति के समय लॉर्ड वेवेल था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय दो थे, प्रथम में कोई और समाप्ति के समय कोई और। प्रारंभ के समय थे लॉर्ड लिनलिथगो और समाप्ति के समय लॉर्ड वेवेल। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? 2 सितंबर 1945 को। शुरुआत कब हुआ? 1 सितंबर 1939 को। यह विश्व युद्ध 1939-1945 तक चला था, जिसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध की 1 सितंबर 1939 को ही और समाप्ति 2 सितंबर 1945 को ही। 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति का नायक कौन था? सनायत सेन। 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति का नायक कौन था? सनायत सेन। चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ था 1928 में। चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? 1928 में। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? चीन में। खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई गई थी? चीन में। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक थे जॉन हे। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन थे? जॉन हे। चीन की विशाल दीवार का निर्माता कौन था? शी होंगटी। चीन के विशाल दीवार का निर्माता कौन था? शी होंगटी। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था 1962 को। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया? 1962 को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। और बात करें यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को और यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता कौन था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिसका उपनाम अतातुर्क एवं उसे तुर्की का पिता भी कहा जाता है, चूँकि तुर्की का निर्माता थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा। लोजान की संधि कब हुई थी? टर्की और मित्र राष्ट्रों के बीच 1923 ईस्वी में। लोजान की संधि कब हुई? टर्की और मित्र राष्ट्रों के बीच 1923 ईस्वी में। फासिज्म का जन्म हुआ था इटली में, जिसके जन्मदाता थे मुसोलिनी। फासिज्म इटली का जन्मदाता था मुसोलिनी। फासिज्म शब्द की जन्म कहाँ हुआ? इटली में, यानी मुसोलिनी इटली के रहने वाले थे। हिटलर का जन्म हुआ 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के वान नामक स्थान पर। हिटलर का जन्म हुआ 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के वान नामक स्थान पर। जर्मनी का तानाशाह हिटलर को कहा जाता है। तो हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 30 जनवरी 1933 को। जर्मनी का तानाशाह हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 30 जनवरी 1933 को। मेरा संघर्ष यानी मीन कैंप की रचना किसने किया था? हिटलर। मेरा संघर्ष यानी मीन कैंप की रचना किसने किया? हिटलर ने। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने ही दिया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने ही दिया था। हिटलर ने आत्महत्या की थी 30 अप्रैल 1945 को और चांसलर बना था 30 जनवरी 1933 को। अपनी आत्महत्या किया था 30 अप्रैल 1945 को। फ्यूहरर कहा जाता है किसे? एडोल्फ हिटलर को। फ्यूहरर किसे कहा जाता है? एडोल्फ हिटलर को। पीत का आतंक किसे कहते हैं? जापान को। पीत आतंक किसे कहा जाता है? जापान को। पीत आतंक किस देश को कहते हैं? जापान को। जापान की नाट्य शैली क्या है? काबुकी। जापान की नाट्य शैली क्या है? काबुकी। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था एटम बम, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। पहली बार 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था जिस एटम बम का नाम था लिटिल बॉय। वहीं दूसरी बार उसी महीने में 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया। उस एटम बम का नाम था फैट मैन। हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम का नाम था लिटिल बॉय और नागासाकी पर गिराया गया एटम बम का नाम था फैट मैन। 100 वर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। 100 वर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। बर्मा स्वतंत्र कब हुआ, यानी कि बर्मा कब आज़ाद हुआ? 4 जनवरी 1948 को। बर्मा कब आज़ाद हुआ? 4 जनवरी 1948 को। पाब्लो पिकासो एक चित्रकार था, कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का। पाब्लो पिकासो चित्रकार था, कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दशमिक। सीरिया की राजधानी कहाँ? दशमिक। द लॉज एवं रिपब्लिक किसकी रचना है? प्लेटो का। द लॉज एवं रिपब्लिक किसकी रचना है? प्लेटो का। द लॉज और रिपब्लिक। ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? 1839 को। ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ? 1839 को।
भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 20 अप्रैल 1954 को। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 20 अप्रैल 1954 को। रूस का प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ ब्रेट-लिटोवस्की की संधि के तहत 1918 को। रूस प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ ब्रेट-लिटोवस्की की संधि के तहत 1918 को। वर्साई की संधि हुई 28 जून 1919 को। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939-1945 के बीच। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ 8 सितंबर 1941 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था 61 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश था जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था प्रारंभ के समय लॉर्ड लिनलिथगो और समाप्त होने के समय लॉर्ड बेबल। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 2 सितंबर 1945 को और इसका प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 को। 1911 में चीन क्रांति हुई थी। उसके नायक कौन थे? सनायत सेन। सनायत सेन को चीन के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। सनायत सेन चीन के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ 1928 में। खुले द्वार की नीति अपनाई थी चीन में। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक था जॉन हे। चीन की दीवार का निर्माता थे सी होंगटी। चीन द्वारा भारत पर कर आक्रमण किया गया 1962 को। एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। आधुनिक तुर्की का जन्म निर्माता किसे कहा जाता है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा को, जिसका उपनाम अतातुर्क भी है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा को तुर्की का पिता भी कहा जाता है। लुजान की संधि कब हुई? टर्की और मित्र राष्ट्रों के बीच 1923 में। फासिज्म का जन्मदाता था मुसोलिनी, जो इटली का रहने वाला था। हिटलर का जन्म हुआ 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के बाम नामक स्थान पर। जर्मनी का तानाशाह हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 30 जनवरी 1933 को। मेरा संघर्ष यानी मीन कैंप की रचना किसने किया? हिटलर ने। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? हिटलर ने। हिटलर ने आत्महत्या की 30 अप्रैल 1945 को। फ्यूहरर किसे कहा जाता है? एडोल्फ हिटलर को। पीता आतंक किस देश को कहा जाता है? जापान को। जापान की नाट्य शैली क्या है? काबुकी। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। उस एटम बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। और दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था। उस एटम बम का क्या नाम था? फैट मैन। 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। बर्मा कब आज़ाद हुआ? 4 जनवरी 1948 को। पाब्लो पिकासो कहाँ के चित्रकार थे? स्पेन के। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दशमिक। द लॉज और रिपब्लिक नामक पुस्तक की रचना किसने किया? प्लेटो ने। ब्रिटेन चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ 1839 को। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था 20 अप्रैल 1954 को। अब आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है?